चैनल विराट्स मोम व्लॉग पर आप सभी का स्वागत है। और गाइज डेट है आज 6 और डे आज फ्राइडे है और टाइम जो है अभी 7:45 हो गए हैं और मैंने व्लॉग भी शुरू कर दिया है। अभी चाय नाश्ता किया है, फिर थोड़ी देर बैठ के अपना जो है फ़ोन चलाने का काम वही सब हो रहा था, जैसे चाय पीते पीते करते हैं ना। और मेरी जो है हैबिट है ये फ़ोन चलाने की, जैसे चाय पीते पीते अपना जैसे कुछ भी देखना। पहले तो सबसे पहले तो मैसेज वगैरह वो सब चेक करना होता है बच्चों का, और फिर अपना कुछ जैसे थोड़ा बहुत चाय पीती हूँ, जब तक मैं देख लेती हूँ चला लेती हूँ। और फिर अभी मैं काम में लगूँगी। मशीन मैंने लगा दी है, कपड़े डाल दिए हैं। अभी जो है कपड़े बच्चे स्कूल जाएंगे उसके बाद से ही कपड़े ज़्यादा वो होने लगेंगे, मतलब ड्रेस वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है फिर। और अभी ड्रेस तो है नहीं, तो फिर जो है 2-3 जोड़ी है, लेकिन मैंने लगा दी मशीन, धुल जाएंगे वो। और बस सोफ़े वहाँ पर लॉबी में जो है सोफ़े ऐसे ही मैसी हुए पड़े हैं, तो उनको ठीक करूँगी। और आज मैं कुछ और भी करने का सोच रही थी, अगर हो पाता है या नहीं वो पता नहीं है, देखते हैं। जब करेंगे तभी बताएंगे भाई, जब ही पता लगेगा। अगर होगा तो पता लगेगा ही। और मौसम जो है अच्छा हो रखा है, धूप तो निकल गई है लेकिन अच्छा हो रखा है, थोड़ी हवा चली हुई है, ठंडा मौसम है। बाहर बैठने का मन कर रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है और बच्चे खेल रहे हैं पार्क में। और आज जो है निर्जला एकादशी भी है, आज बड़ी एकादशी जिसे बोलते हैं। ज़्यादा मुझे इसके बारे में पता नहीं है। वैसे आज के दिन ही हमारी शादी थी वैसे तो, जो ये होती है ना तिथि के हिसाब से, तो निर्जला एकादशी की थी। डेट कुछ और थी वो उस टाइम, लेकिन उस दिन निर्जला एकादशी ही थी हमारी शादी के दिन। चलिए अंदर चलते हैं। और ऊपर का गेट भी नहीं खोला है मैंने, चलो पहले गेट खोल के आते हैं। नहीं खोल देती हूँ क्योंकि इन्वर्टर ज़्यादा, अभी गर्मी ज़्यादा हो तो वो गर्म भी जल्दी हो जाता है इन्वर्टर। और हवा पास होने का कुछ है नहीं, जाली नहीं छोड़ रखी, तो फिर मुझे गेट ही खोलना पड़ता है। नहीं खोलती हूँ ना तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा हीट मारता है, गर्म होता है, और फिर गर्म होके ना फिर वो जल्दी ही बंद भी हो जाता है। तो इसी वजह से फिर मैं ये गेट खोल के रखती हूँ दिन में तो, और रात में बंद कर देंगे, खोल देती हूँ मैं। ठंडी हवा आई है, गेट खोल दिया है। चलिए नीचे चलते हैं, काम कर लेते हैं। फिर 9 बजे तो इनकी क्लास शुरू हो जाती है। छुट्टियों के नाम पे एक और इन्होंने जो है टीचरों ने झंझट कर दिया है। समर वैकेशन में कौन ऑनलाइन क्लास लगाता है फिर वो वैकेशन ही किस काम की है, फिर वो मतलब बच्चे ही इंजॉयमेंट नहीं कर पाए तो उसमें फिर वो वैकेशन ही किस नाम की है फिर वो। बाद में तो मेरा फ़ोन बिजी हो जाता है, फिर मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। अभी तो 8 भी नहीं बजे और बच्चे अभी सो ही रहे हैं, मैंने उनको उठाया भी नहीं है। मैं यहाँ पर ये सोफ़े वगैरह वो सब ठीक करूँ, अपने करने के काम में जो वो सब ठीक कर दूँगी। और मेरे को चादर भी लगानी है, 2 रूम की कल मैंने चादर निकाली थी, धुली थी। लाइट कलर की चादरें हैं तो फिर सप्ताह में 2 बार तो धुलती है। और बच्चे अगर कुछ खिंडा पिंडा देते हैं तो फिर वो एक बार और एक्स्ट्रा भी धुली जाती है में। तो कल 2 रूम की चादर निकाली थी, उसकी और इसकी, दोनों रूम की चादर लगानी है। मैंने लगाई नहीं कल, तो चादर लगाऊंगी। और बस फिर बाद में ही खाने पीने का तो बाद में ही कुछ होगा। खाने पीने का तो ये है ना कि इनका कोई टाइम टेबल ही नहीं है, पूरे दिन का ही चलता है। क्योंकि अभी ये उठेंगे और फिर उसके बाद ये चाय नाश्ता लेंगे,
फिर इनकी क्लास ख़त्म होगी, 1-1:30 बजे क्लास ख़त्म होगी और उसके बाद ही फिर ये खाना पीना खाएंगे। तो फिर जो है दोपहर का ही है, फिर वो तो बाद में जब बोलेंगे तभी बनाऊंगी। और पहले बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि फिर मैं कुछ बना दूँ ये खाएंगे नहीं, तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो इस वजह से पहले नहीं बनाती हूँ, दोपहर में ही खाते हैं तो फिर दोपहर में ही बना लेती हूँ। फिर जो कुछ बोलते हैं, अगर इनको कुछ अलग से कुछ अपना बनाना होता है तो फिर ये खुद से बना कर खा लेती हूँ। सो बस मैं जो है काम में लगूँगी। मैं यहाँ पर बैठी थी तो ये जो है इसमें देख रही थी, चेक कर रही थी कि क्या कब का क्या है। तो आज तो निर्जला एकादशी है, 4 दिन ही रहे हैं, फिर 60 लग जाएगा, 60 और फिर सावन आ जाएगा। फिर सावन आने के बाद तो फिर त्यौहार शुरू हो जाएंगे, फिर तो त्योहारों का सीज़न चल जाएगा फिर। और सावन में तो अच्छा भी लगता है, पूरा सावन महीना इतना अच्छा रहता है, मतलब हर तरफ जो है धूम मची रहती है। हर जगह जैसे गाने वगैरह और वो आते हैं शिव भक्त जो कावड़ लेके आते हैं हरिद्वार से, कावड़ियों का आना लगा रहता है। तो फिर उस टाइम तो पूरा महीना ही बहुत ही अच्छा रहता है। सावन महीना तो बहुत अच्छा गुजरता है, पता भी नहीं चलता कब सावन महीना आया और कब चला गया। तो चलिए गाइस काम कर लेते हैं। मैंने बहुत देर बात कर ली, करीब से 7-8 मिनट बात कर ली। सो चलिए काम में लग जाते हैं। और फिर मैं सोच रही थी उसके बाद बुला रही मशीन बुला रही। एक बार और घुमा दूँगी इसको, अभी एक बार ही घूमी है ना, एक बार और घुमा दूँगी इसको। सो चलिए गाइस काम कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सोफ़ों को ही सेट कर दूँगी मैं। ये देखिए कैसे मैसी हुए पड़े हैं, तो सबसे पहले इनको सेट करूँगी। और मशीन लगाई रखी है तो उसको दोबारा से फिर से घुमा दिया है ताकि और एक बार और घूम जाए, कपड़े अच्छे से साफ़ हो जाए। और जो शर्ट वगैरह होती है, कॉलर वगैरह, वो तो सब एक बार उनको रगड़ना ही पड़ता है। अभी ड्रेस तो है नहीं बच्चों की, इनकी शर्ट और पैंट वगैरह वो होती है तो उनको एक बार तो मैं हाथ से रगड़ती हूँ। मशीन में चाहे कितनी बारी घुमा लो लेकिन वो ठीक तरह से साफ़ नहीं हो पाती है, तो फिर उनको एक बार रगड़ती हूँ। तो बस यहाँ पर सोफ़ा सेट कर दिया है और यहाँ पर इसको टेबल को भी साफ़ कर देंगे फिर। और अभी वो आई नहीं है तो फिर मैं जब तक अपने काम फिनिश कर रही थी, जो भी करने के होते हैं मेरे समेटने करने का, तो वो सब ही फिनिश कर दे रही हूँ। यहाँ पर इसको कोलिन से अच्छी तरह से साफ़ कर देंगे टेबल को। और अभी तो यहाँ पर गर्मी है ना, तो फिर सर्दियों में तो यहाँ पर बैठ के ही इनका नाश्ता होता था। और अभी गर्मियाँ हैं तो अभी यहाँ पर बैठते भी नहीं, और वैसे भी अभी इनका वैकेशन चला हुआ है तो फिर ये लेट तक ही उठते हैं, तो फिर बाद में तो यहाँ पर बैठते ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर कुछ खिंडता पिंडता नहीं है, बस वैसे ही साफ़ ही रहता है। तो फिर टेबल साफ़ ही थी लेकिन मैंने एक बार अच्छे से कोलिन से साफ़ कर दिए। मैंने कहा अभी जब साफ़ हो रही है तो एक बार फिर से साफ़ कर देते हैं। तो बस यहाँ पर जो है मेरा डस्टिंग का काम शुरू हो गया है। सभी को ही अच्छी तरह से पोंछ के मैं साफ़ करके दोबारा से सेट कर दूँगी। और यहाँ पर ये देखिए जो है नीचे वाली स्लिप पे ये देखिए धूल सी अच्छे से दिखाई दे रही थी, वाइट सा, और जो ब्लैक होता है ना उस पर वाइट से अलग ही दिखाई देता है। तो बस अंदर की डस्टिंग हो गई थी, उसके बाद करते करते बाहर आ गई थी। और यहाँ पर ये टेबल रखी हुई है और इसके ऊपर ये जो फ्लावर पॉट रखा हुआ है, इस पर भी धूल, इस पर तो इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि इतनी धूल उठती है। और ये यहाँ पर बाहर है, और बाहर तो फिर तुरंत ही गंदा हो जाता है, क्योंकि ये वाला जो बालकनी का गेट है वो भी ऑन ही रहता है। बंद रखने से फिर गर्मी ज़्यादा हो जाती है, हुमस सी बढ़ जाती है, तो फिर ये जो है खुला रहता है तो फिर धूल आती रहती है। और काम हो गए हैं तो मैं जो बात कर रही थी वो इसकी ही बात कर रही थी। यहाँ पर मैंने ये ऑर्गेनाइज़र मंगवाए हुए हैं जो कपड़े वगैरह रखने के लिए बड़ी आसानी रहती है इनमें। और फिर एक साइड से इनका मुंह खुला भी है तो फिर निकालने करने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये मैंने मंगवाए थे और ये पार्सल मेरा कल आ गया था, तो बच्चों ने पहले ही इसको ओपन कर लिया था। तो
तो मैं आज अलमारी को सेट करूँगी और ये 4 का सेट आया हुआ है। तो मैं इसी की बात कर रही थी क्योंकि अलमारी मेरी पूरी ही मैसी हुई पड़ी थी। तो यहाँ पर ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, अलमारी मेरी सेट हो गई है। और डिटेल में मैं पूरा कुछ दिखा नहीं पाई क्योंकि मैंने बोला ना मेरा फ़ोन जो है बिजी ही रहता है, इनकी ऑनलाइन क्लासेस चली हुई होती है तो इस वजह से। और ये इससे पहले की क्लिप है, यहाँ पर न्यू एसी आई है, एसी भी चेंज करवा लिया, बड़ी दिक्कत हो रही थी तो बस एसी भी लग गया था। सो चलिए गाइज फिर इसी के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। और मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।